हेलो दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में शिक्षण की विधियाँ पढ़ रहे थे और आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्था। शिक्षण की अवस्था जैक्सन महोदय हैं, इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया है शिक्षण की अवस्था को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपके यूपी टेट में ये आ सकता है या आया है। यूपी टेट में नहीं, कैसी स्टेट में आया, सॉरी, कि जैक्सन महोदय किसने दिया था, शिक्षण की अवस्था है, जैक्सन महोदय ने दिया था। ठीक है, और फिर इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग? पूर्व क्रिया अवस्था नंबर 1, अंतः क्रिया अवस्था नंबर 2, नंबर 3 उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व आपको नाम से ही पता चल रहा है, पहले की क्रिया। अंतः मतलब जो चल रही है, और उत्तर आगे की। ठीक, देखते हैं आगे की क्या है। नंबर 1, पूर्व क्रिया अवस्था। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में वो सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो एक शिक्षण कक्षा कक्ष में पूर्व करता है। मतलब शिक्षण कक्षा कक्ष में पूर्व करता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एक अध्यापक होंगे। अध्यापक से पहले आप जब क्लास पढ़ाने जाएंगे उससे पहले आपको एक प्रिपेयर होंगे अपने लिए कि आज मैं एक क्लास पढ़ा जाऊँगा, क्या टॉपिक है, इस टॉपिक में ये कराना है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमको पढ़ाना है, ऐसे बच्चों को जोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं पर्यावरण का, या मान लीजिए सौर ऊर्जा पढ़ाने जा रहे हैं, या पौधे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने जा रहे हैं। तो पौधे के प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, पहले हम उसको बच्चे को प्री नॉलेज देंगे, मतलब उससे पहले की क्लास में जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के बारे में होगी उससे क्या नॉलेज देंगे। जैसे पौधे क्या करते हैं, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे पौधे क्या करते हैं, बच्चे का विभिन्न विभिन्न जवाब होगा। फिर हम पूछेंगे पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ बच्चे का शायद उसमें से अपने आप ही जवाब आ जाएगा पौधे ऑक्सीजन देते हैं। फिर हम पूछेंगे पौधे क्या ग्रहण करते हैं, तो वो बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही क्वेश्चन जब हम जोड़ लेंगे, फिर पूछेंगे किसके द्वारा बनता है, शायद ही किसी का आए या फिर ना आए, तो वहाँ से हम पाठ को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रकाश का संश्लेषण हमारा, पौधे का संश्लेषण हमारा चैप्टर ही है। ठीक है, तो वहाँ जैसे आपने माइक्रो टीचिंग की होगी सभी का, तो उसी के लिए है। तो हम देखते हैं पाठ योजना बनाना, मतलब एक पाठ योजना बना लेना है कि आज कितना पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पाठ योजना है और किसी टॉपिक को छेड़ दिए तो उस टॉपिक के बारे में डीपली देते देते, जिस स्तर का आप कक्षा 5 के स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो कक्षा 5 के लेवल से पढ़ाएंगे, 3 का है तो 3 के लेवल से, या आप 12th 11th ये तो आपको पढ़ाना है, लेकिन तब भी, या आप ग्रेजुएशन में हो उसके हिसाब से अलग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आपको एक योजना पहले से तैयार करनी है। ऐसा नहीं कि कोई उदाहरण ले लिया, उसके बाद उस उदाहरण पे ही डिस्क्राइब करते चले जा रहे हैं, उसके बाद आप कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं। आपको योजना लेना है कितनी देर कितना टाइम लगना है किसमें। ठीक है, प्रकरण प्रकरण वही होता है, इसको टॉपिक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, टॉपिक, जिस टॉपिक से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, मतलब जो आपको टॉपिक पढ़ाना है, जैसे पौधों का संश्लेषण पढ़ाना है तो संश्लेषण पढ़ाना है, तो पौधों के संश्लेषण के बारे में आपको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं वहाँ जाके आप कहो डाउट में है, शायद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि देता है, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल वो चीज़ को आपको अध्ययन में करना ही पहले से। फिर सूचनाओं को इकट्ठा करना। सूचना क्या हो गई, जैसे कि जो आप उसमें से सूचना जो आप हमें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ग्रहण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, इसको CO2, ये सूचना हो गई कि वो ग्रहण करता है। फिर देता क्या है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, उसको O2, तो O2 अगर पूछ ले सर O2 कैसे आया, तो आपको ये बता पाओ कि हाँ O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इसका प्रतीक O है। ठीक है, O क्यों है, 2 लगाया है, 2 क्यों है, क्योंकि ये गैस के, एक के सिंगल उस तत्व के फॉर्म में होगा, 2 चीज़ मिल जाएंगी O2, ये गैस के फॉर्म में। मतलब क्वेश्चन कुछ भी लड़का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको लिए आपको सूचनाएं इकट्ठा करनी होंगी। ठीक है, या उसके अंदर गहन अध्ययन करना रहेगा आपको। ठीक है, गहन अध्ययन करके जाएंगे तभी आपका बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर शिक्षण का चिंतन करना इत्यादि। आप शिक्षण के बारे में चिंतन करेंगे कि क्या बच्चा पूछ सकता है और क्या जिसका अच्छे से अच्छा जवाब हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि बच्चा आप कुछ भी पूछेगा, फिर आपका तो 2 वो मिल के बस O2 हो गए, ये कोई तो जवाब हुआ नहीं। ये तत्व होते हैं सिंगल ओ ऑक्सीजन, ये भी सिंगल ओ ऑक्सीजन, 2 तत्व मिलकर फिर ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, ये गैस होता है। तो आप ये बताओगे, एक तरीके से बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई पूर्व। अब आप ये जान लीजिए, पूर्व हो गई पूर्व क्रिया अवस्था, जो आप एक कक्षा में इंटर, आप एज अ टीचर समझ के आप जाइए कक्षा में, उससे पहले आपको पाठ पढ़ाने से पहले आपने माइक्रो टीचिंग की है, टीचिंग भी की है सभी B.Ed और BTC विद्यार्थी ने। ठीक है, सभी ने किया है, और थोड़ा बहुत तो सभी ने किया, नहीं किया होगा तो नो,
क्या कहते हैं रिलेशन प्लान तो सभी ने बनाए होंगे, ठीक है। तो पूर्व क्रियात्मक होती नहीं है, फिर उसके बाद प्रस्तावना, तो प्रस्तावना हम जोड़ने के लिए ही करते हैं बच्चों से, ठीक है, पूर्व ज्ञान पे। अब आ गया अंतःक्रिया अवस्था, ठीक है। अंतःक्रिया अवस्था, इसके अंतर्गत शिक्षण कार्य की वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसे एक शिक्षक कक्षा कक्ष के दौरान करता है। मतलब इसमें क्या हो गया कि इसमें आप गए कक्षा कक्ष के दौरान में जो आप कर रहे हो वो सभी कार्य होगा। जैसे कि आप पहुँचे, प्रस्तावना बोल रहे हो, प्रस्तावना आपने शुरू किया ना बच्चों को जोड़ना एक दूसरे पूर्व ज्ञान से, तो ये जोड़ना क्या हो गया, अंतःक्रिया। और ये जो पूर्व ज्ञान ज्ञान आपने बनाया था, जो आपने प्री प्लान किया था, वो प्री प्लान क्या था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आपने पहले से ही जो सोचा है कि हाँ कल इसके बारे में कक्षा कक्ष में इतना इतना चीज़ करना है, लेकिन सोचा है, ये आपने पहले से प्लान किया है कि ये करेंगे, और जो जाके वहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो अंतःक्रिया है, जो वहाँ पे प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट का बात होता है, ठीक। और वो क्या था, पहले की बात, पहले ही सोच लेना है कि हम आगे जाके ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें पॉइंट है कक्षा कक्ष में प्रवेश करना, ये भी आपका एक प्रकरण है, ठीक है। कक्षा कक्ष में आप जो प्रवेश प्रवेश करते हो ये भी शामिल है, अंतःक्रिया अवस्था में शामिल है कि आप गए कक्षा में, स्टार्ट हो गया आपका वहीं से, कक्षा कक्ष में प्रवेश किए। प्रकरण का प्रस्तुति, जो आपने टॉपिक पहले डालते नहीं बीच में प्रकरण, उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, उसके ऊपर जो आप प्रस्तुति देते हैं, ठीक है, कि इसे क्यों लिखा, ये क्यों लिया। और फिर प्रस्तावना से, प्रस्तावना भी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, प्रस्तावना देना, उसके बाद क्या नाम, उद्देश्य आपके क्या हैं, वो बच्चों से बताओगे तो नहीं, लेकिन आपके मन में तो रहेगा, ठीक है। उद्देश्य इसमें नहीं आएगा, उद्देश्य पहले ही आ जाएगा कि आप पहले प्री प्लान में ही कर लिए थे, ठीक है। आगे फिर आप जब निष्कर्ष में वो क्या कहते हैं, आप उसमें बढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण में, तो उसमें शिक्षण की विधियाँ विभिन्न विभिन्न प्रयोग करें, तो जितनी विभिन्न शिक्षण विधियाँ हैं वो सब इसी में यूज़ होगी। फिर शिक्षण सूत्र जो भी आप प्रयोग करेंगे वो भी इसी में यूज़ होगा, ठीक है। शिक्षण सूत्र जो भी आपको प्रयोग करना है कि आप सरल से कठिन के तक, कठिन की सरल से, या आगमन से निगमन, या जैसे भी आप जो भी शिक्षण सूत्र हैं वो सब आगे हम ये सब पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है, शिक्षण के सूत्र पढ़ चुके हैं, शिक्षण की विधियाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षण की सहायक सामग्री का प्रयोग, मतलब हम उसमें सहायक सामग्री में क्या क्या आ जाते हैं, आपका डस्टर, बोर्ड, ठीक है, चार्ट, ग्राफ, आप क्या नाम है, आप उसके लिए क्या नाम है एनवलप ले जाते हैं, या ग्लोब ले जाते हैं, या प्रोजेक्ट माध्यम से कुछ पढ़ाते हैं, ये सब क्या हो गए, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। ये सब सहायक सामग्री हो गई। तो जितना आप क्लास के अंदर एक्टिविटी करोगे, एंट्री से लेके एग्जिट तक, मतलब कक्षा में एंट्री की वो भी, और जाते समय जाना वो भी, उसके बाद जितनी क्रियाएं करेंगे सब कुछ अंतः क्रिया अवस्था में आएगा, ठीक है। और उससे पहले जो उसके बारे में पूरा सोचेंगे, हम सब जब माइक्रो टीचिंग करने होता नहीं, प्लान बनाते थे कि 5 मिनट क्या बोलना है, कैसे जाएंगे, हेलो दोस्तों क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, या क्लास में पहली बार जो टीचिंग करने के लिए भेजा जाता था तो क्या करते थे हम सब, पूरा प्लान बनाते थे दूसरे दिन, कैसे लगेगा पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वो प्लान था। तो वो क्या था, पूर्व क्रिया अवस्था। और जो जाके हम वहाँ परफॉर्मेंस करते थे, कुछ पहला दिन था तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, टीचर्स हमारी कमियाँ नोट, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करती रहती हैं, या अपना सहपाठी करता रहता है तो कमियाँ बताता है। तो जो आप उस समय काम करोगे वो क्या था, अंतः क्रिया अवस्था। आगे आते हैं तीसरी, उत्तर क्रिया अवस्था पे, ठीक है। इस अवस्था में प्रकरण, जो प्रकरण यहाँ पर टॉपिक है, कि प्रस्तुतिकरण के बाद की समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मतलब आपने प्रस्तुतिकरण कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने प्रस्तुतिकरण कर दिया, आपने बच्चों को समझा दिया, ठीक है। समझाने के बाद आपने पढ़ा दिया, समझा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेके और प्रस्तुतिकरण तक है, जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब अंतः क्रिया में आएंगी, एग्जिट नहीं, ठीक है। तो एंट्री से लेके कक्षा में एंट्री करते और प्रस्तुति का मतलब आपने जब पूरा डिलीवर कर दिया अपना मटेरियल, ठीक है, अपना मटेरियल डिलीवर कर दिया, बच्चों को तक दे दिया, बच्चे समझ गए, जितनी बार भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सब अलग बात है, ठीक है, उसका आप जवाब देने के बाद तक ये अंतःक्रिया में आएगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद की समस्त क्रियाएं, बाद में आप क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन के माध्यम से आप पूछते हैं कि देखें ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया है, उसको रिलेट करके कहीं से पूछेंगे कि बच्चों को आया कि नहीं, या मापन करते हैं, मापते हैं, ठीक है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, ये आप किसी भी स्तर से निरीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से कि हमने बताया ये पद्धति, ये चीज़ सिखाई थी, बच्चा अपने में ग्रहण किया कि नहीं किया। आप 10 दिन बाद भी कर सकते हो, 2 महीने बाद भी, मापन भी आप कितने टाइम लगा देते हो, ठीक है। परीक्षा होगी, परिणाम आएगा तो एक मापोगे अंक के माध्यम से, तो हालांकि ये गलत है, अंक के माध्यम से नहीं मापा जा सकता, लेकिन मापा जाता है, लेकिन ये सही पद्धति नहीं प्रोसेस करने की, ठीक है।
ठीक है। तो मापोगे तो है ही अंक के माध्यम से, ग्रेड के माध्यम से। या वैसे मूल्यांकन आप हमेशा इंटरवल में देखोगे कि अभी हमने नैतिकता की पाठ पढ़ाई थी कि आप वॉशरूम जाओ तो हाथ धुलो, देखो बच्चा नहीं धुल रहा है तो उसको बात को देखो, मूल्यांकन ही तो हुआ। टीचर एक ऑब्जर्व करता है कि आप लाइन में खड़े हो, ऐसा तो नहीं पीछे मुड़ के बाद लड़के दूसरे लड़के से बात करो, ये सब मूल्यांकन है, टीचर देखता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं मापन तथा मूल्यांकन की प्रविधियों का प्रयोग करना। मतलब इनका जो मापन और मूल्यांकन, उसकी विधियाँ भी जो आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देख चेक करना, मापन के लिए हम एग्ज़ाम कराते हैं, मूल्यांकन के लिए हम कोई टेस्ट करा देते हैं, या हम कोई कक्षा में 3 लोगों को खड़ा कर देते हैं, पूछने लगते हैं। ठीक है, या कहीं भेज दिया उनको, एक्टिविटी में शामिल कर देखें क्या उन्होंने सीखा उस चीज़ से। ठीक है, तो ये मूल्यांकन की पद्धतियाँ हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, छात्रों पर शिक्षण के प्रभाव जानना इत्यादि। जो छात्र हैं उन पर जो शिक्षण हमने दिया है उसका प्रभाव, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एग्जांपल दिया कि क्या नाम है, नैतिकता की पाठ पढ़ाया कि हाँ आप जाओ वॉशरूम जाओ तो हाथ धुलना चाहिए साबुन से अच्छी तरह हाथ, या कोरोना का भी काल चल रहा है तो उसके हिसाब से कि हाँ हमने मान लीजिए पढ़ाया कि कोरोना में आप हो तो आप सफाई से मास्क पहनो, देखो बच्चा स्कूल में आया है मास्क पहनना है कि नहीं पहना है, उतार दे रहा है तो क्यों उतार दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रभाव देखना है कि आप कितना प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा तो आप फिर से उसको दीजिए। किसी अभिरुचि या किसी अभिप्रेरण के माध्यम, अभिप्रेरण मतलब आपको उसको प्रेरणा देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे, या फिर अभिरुचि उसका इंटरेस्ट जगाएंगे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको दिखाएंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से, ऐसा ऐसा होता है, आप ऐसे करेंगे तो इतने अच्छे बच्चे बन जाएंगे या ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम शिक्षण की अवस्था ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगले फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अगली बार से, कल से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, करवा भी दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।